प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जब क्लास 10th का बोर्ड का पेपर होगा तो उस पेपर में 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और इसका नाम है, चैप्टर का नाम है कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति में हम लोग को ये समझना रहता है कि किस कारक के साथ में हम लोग कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो उसमें कर्ता कारक के साथ क्या लगाएंगे, कर्म कारक के साथ क्या लगाएंगे, कर्ण कारक के साथ कौन सा विभक्ति लगाएंगे। इसी बात को हम लोग को नियम पढ़ना है। यदि हम लोग देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग कारक एवं विभक्ति का ये पहला पार्ट है। एक वीडियो और भी इस पे आएगा, क्योंकि इसमें कुल लगभग इम्पोर्टेंट नियम देखा जाए तो लगभग 23-24 आपके इम्पोर्टेंट नियम हैं। सभी नियम को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला जो नियम है उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब जैसे कर्मणि से आपको संबंध भी समझ में इतना आ जा रहा होगा कि कर्म कारक की बात हो रही है और प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है। जैसे आप पढ़िए, इसका नियम क्या कहता है कि जब वाक्य कर्मवाच्य का हो तथा उसमें कर्म की प्रधानता हो तो कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। वाच्य जिसको हम लोग वॉइस कहते हैं अंग्रेजी में, ये दो तरह के यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक कर्तावाच्य और एक कर्मवाच्य। कर्तावाच्य में क्या होगा कि कर्तावाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। जैसे राम आम खाता है, ते में राम की प्रधानता है कि राम आम को खा रहा है। अब यदि इसी वाक्य को हम ऐसे कहें कि राम के द्वारा आम को खाया जाता है, तो इसमें अब आम की ज़्यादा प्रधानता है। राम के द्वारा आम को खाया जाता है तो इसमें आपका कर्म की प्रधानता ज़्यादा है, कर्ता की प्रधानता नहीं है। इसमें आपका फिर आम की प्रधानता बढ़ जाएगा। तो आम में यहाँ पे कर्म है और कर्म की जब प्रधानता ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पे कर्ता की प्रधानता ज़्यादा होता है वहाँ पे कर्तावाच्य होता है। अब इसमें बोला गया कि जब वाक्य कर्मवाच्य का हो तथा उसमें कर्म की प्रधानता हो तो कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आपको पेपर में कभी भी आएगा तो एक सेंटेंस देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा विभक्ति है, चाहे कौन सा नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वह है रामेण चंद्रः दृश्यते। इसका मतलब हुआ कि राम के द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है। तो देखिए, इसमें प्रधानता है चंद्रमा की, और देखिए यहाँ पे चंद्रः, जो चंद्रः लिखा हुआ है यह हमारा प्रथमा विभक्ति है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम शब्द रूप देखें बालक का, बालक बालकौ बालका, तब प्रथमा विभक्ति में होता है बालक बालकौ बालका। तब प्रथमा विभक्ति यदि एक वचन की बात की जाए तो बालक। तो यहाँ पे चंद्रः, चंद्रः से हम लोग को पता चल जा रहा है कि यह प्रथमा विभक्ति है। हम लोग बालक के आधार पर ही तुलना करेंगे। बालक, बालक प्रथमा विभक्ति में आता है तो यहाँ पे बोला गया चंद्रः, तो चंद्रः हो गया प्रथमा विभक्ति में। तो इसमें आपका रामेण चंद्रः दृश्यते। अब अगर इसमें चंद्रः में कौन सा विभक्ति लगाया गया है तो इसमें आपका लगाया गया प्रथमा विभक्ति, और यह कर्म कारक है। और यहाँ पे कर्म की प्रधानता, यह कर्मवाच्य का वाक्य है। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, यानी कि चंद्रमा की प्रधानता है, और इसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाए हैं। अब आगे हम लोग दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम कहा गया है कर्तरी प्रथमा, मतलब कर्ता के साथ में हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जब भी कर्ता कारक आएगा, वाक्य में कर्ता कारक होगा, तो उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और इस यह नियम हमें क्या बतलाता है तो इसको समझिए। जब वाक्य कर्तृवाच्य का हो तथा कर्ता की प्रधानता होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, राम जाता है, ये सभी में कर्ता जो है, काम करने वाला जो है, उसी की प्रधानता है। जैसे मैं लिखता हूँ तो इसमें मैं की प्रधानता है, राम जाता है तो इसमें राम की प्रधानता है। यह कर्ता कर्तृवाच्य का वाक्य है, जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं अंग्रेजी में,
वो हमारा कर्तृवाच्य है। और इसमें हम लोग संस्कृत में जब उस नियम बनाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि कर्तरी प्रथमा, मतलब हम लोग कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब भी हम संस्कृत का कोई वाक्य बनाएंगे, अनुवाद करेंगे हिंदी से संस्कृत में, कर्ता कारक आएगा तो उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, राम चंद्रम पश्यति। अब में इसमें बोला क्या गया है, इसमें यह बोला गया है कि राम चंद्रम पश्यति का मतलब है कि राम चंद्रमा को देखता है। और यह राम, तो किसके द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है? राम के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बालक प्रथमा विभक्ति है, उसी तरह से राम प्रथमा विभक्ति है। तो राम इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, दो आपके विसर्ग लगाए गए हैं। राम चंद्रम पश्यति, राम चंद्रमा को देखता है। तो इसमें आपसे दे देगा कि राम चंद्रम पश्यति, और इसमें एक नीचे से रेखा लगा देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेखांकित शब्द में आपका कौन सा विभक्ति है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति है। जो शुरू में आया है कर्ता के रूप में आया है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आप अगला सेंटेंस, अगला वाक्य को आप देखेंगे कि अहम फलम खदामी, तो इसमें है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, अहम का मतलब होता है मैं। अब जैसे अहम के बारे में हम लोग बात करेंगे, अहम आवाम वयम, एक वचन में अहम होगा, आवाम में होगा आपका द्विवचन, अब वयम मतलब हम लोग, आपके हो जाएगा बहुवचन में। संस्कृत में 3 तरह के वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब है हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सब। तो यदि यहाँ पे हम लोग, इसका मतलब कर्ता है, अहम क्या है? कर्ता है, और यहाँ पे कर्ता कारक होगा, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगाया जाएगा। तो देखिए ये प्रथमा विभक्ति है, अहम फलम खरामी। तो अहम में भी आपका क्या है? कर्तरी प्रथमा, मतलब प्रथमा विभक्ति है। तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है, तो यह सवाल कैसे आएगा, तो अहम फलम खरामी लिखा रहेगा, और इसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें रेखांकित पद में कौन सा आपका नियम का प्रयोग किया गया है। तो आप कह सकते हैं कर्तरी प्रथमा। कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग बताएंगे कर्तरी प्रथमा, अहम फलम खदामी, और इसमें एक नीचे रेखा रहेगा। और आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कई तरह के सवाल बने हैं, जिसमें पहला सवाल ये बन सकता है कि ये इसमें कौन सा विभक्ति है, तो हम बताएंगे प्रथमा विभक्ति है। यदि हमसे पूछा जाएगा कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कर्तरी प्रथमा सूत्र का प्रयोग हुआ है, मतलब कर्ता के कारक के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अपने तीसरे नियम के तरफ चलेंगे। तीसरा नियम हमारा क्या है? क्रिया विशेषणे च, मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द के साथ में हम लोग कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे, उसके साथ कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि बात किया जाए तो इसमें जो नियम कहता है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब जो क्रिया की भी विशेषता बतलाता है। देखिए जैसे मैं चलता हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, सिंपल बात है, चलना क्रिया हो गया। अब कहेंगे मैं तेज चलता हूँ, तो चलना क्रिया हो गया, उसकी विशेषता है कि हम तेज चल रहे हैं। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो चलना क्रिया हो गया, उसकी विशेषता है कि धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे यहाँ पे हो जाए क्रिया विशेषण, तेज हो जाए क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, इतना बात क्लियर हो गया। और उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, और जो आपका क्रिया विशेषण होता है उस क्रिया विशेषण में हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब द्वितीय विभक्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आप बालक का शब्द रूप देखेंगे तो आप देखेंगे बालक, बालकौ, बालका, प्रथमा विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में आएंगे तो हम लोग देखेंगे बालकम, बालकौ, बालकान। तो बालकम, जैसे अब बालकम आएगा, म आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब है कि उसमें द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। जैसे आप ऊपर के वाक्य में देख सकते हैं, जैसे देखिए फलम, ये फलम में कौन सा विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। चंद्रम, चंद्रम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। अब इसमें हम लोग को देखना है क्रिया विशेषण सूत्र में देखना है कि मोहन मधुरम वदति। मोहन, तब मोहन में आपसे पूछा जाए कौन सा विभक्ति है, तो चूंकि कर्ता है तो इसमें प्रथम विभक्ति लगाया गया है। मोहन बोलता है, केवल बोलते हैं हम लोग कि मोहन बोलता है, तो मोहना वदती बोल देते हैं। अब लेकिन बोलना यहाँ क्रिया हो गया, और बोलने की विशेषता है कि वह मधुर बोलता है, तो मोहना मधुरम वदती। तो इस मधुरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मधुरम क्रिया विशेषण है,
और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति हम लोग लगाते हैं। जैसे आगे देखिए, स का मतलब होता है वह, पुरुष के लिए। स तौ ते, स का मतलब वह, तौ का मतलब हो जाएगा वे दोनों, और ते का मतलब है वे सब। जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत में वचन 3 तरह के, एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, द्विवचन 2 व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, और जब 2 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन में सह बोलेंगे, द्विवचन में तौ बोलेंगे, और बहुवचन में ते बोलेंगे। तो यहाँ पे स मंदम मंदम चलती, जैसे हम लोग सीधा बोलते स चलती मतलब वह चलता है, लेकिन अब चलने की विशेषता है कि वह धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे को हम संस्कृत में कहेंगे मंदम मंदम। तो स मंदम मंदम चलती मतलब वह धीरे धीरे चलता है, और मंदम मंदम आपको आया है अंत में म आ रहा, मंदम मंदम, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जब अपने, इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या बात क्लियर कर चुके, यदि कर्मवाच्य का वाक्य होगा पहला नियम के अनुसार, तो उसमें हम लोग आपके प्रयोग करेंगे प्रथमा विभक्ति का। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो उसमें कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। क्रिया विशेषण के साथ में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। आगे है हमारा कर्मणि द्वितीय, मतलब कर्म कारक होगा तो कर्म के साथ में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे आप देखिए, जब वाक्य कर्तृवाचक का मतलब कर्ता की प्रधानता और उसमें कर्म आया हो तो उस कर्म के साथ में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए, जब वाक्य कर्तृवाच्य का हो तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यहाँ देखिए, राम पुस्तकम पठति, तो राम पुस्तक पढ़ता है, यह कर्तृवाच्य का वाक्य, इसमें कर्ता की प्रधानता, राम की पुस्तक पढ़ता है, राम की प्रधानता है, और राम पढ़ता है। तो अब आए बात की क्या पढ़ता है, तो इसमें हमारा है कि वह पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए पुस्तकम, तो पुस्त से बालकम में द्वितीय विभक्ति है, उसी तरह से पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। तो राम राम कर्ता कारक है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगाया गया है, और पुस्तकम हो गया कर्म कारक, तो कर्म के साथ में हम लोग लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, और ये हमारा हो गया क्रिया। तो राम पुस्तकम पठति मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। वयम ग्रामम गच्छामः, हम लोग गांव जाते हैं, हम लोग गांव जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो बात की हम लोग कहाँ जाते हैं, ग्रामम, तो ग्राम यहाँ कर्म हो गया, तो ग्रामम इसमें आया है द्वितीय विभक्ति। अवयम जो है यह हमारा प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में ये बहुवचन है। जैसे मैंने बताया अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो यह आपका प्रथमा विभक्ति है, लेकिन ये बहुवचन है। जैसे अहम जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और वयम जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नियम पढ़ेंगे आगे तो अनुवाद करने का, तो उसमें हम लोग सीखेंगे बातें। यहाँ पे जो हम आपको बात समझा रहे हैं वो आपको इसके कारक एवं विभक्ति के अनुसार समझा रहे हैं। वयम ग्रामम गच्छामः मतलब हम सब गांव जाते हैं, तो गांव हमारा हो गया कर्म, और इसमें लगेगा द्वितीय विभक्ति। आगे हम लोग बात करेंगे करने तृतीया। करने तृतीया जैसे हम लोग कारक पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन, 8 कारक के आपके भेद होते हैं, उसमें कर्ण भी आता है। तो देखिए करने तृतीया में हम लोग क्या करते हैं, तो कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है, मतलब जिसकी सहायता से कोई काम करते हैं उसमें कर्ण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो लिखने में सहायता कलम कर रहा है। मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, तो बाजार जाने में सहायता साइकिल कर रहा है, तो साइकिल में कर्ण कारक हो गया। तो देखिए सकलमेन पत्रम लिखति। अब तृतीय विभक्ति समझिए क्या है। जैसे बालक के संदर्भ में बात करेंगे तो बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तो बालकेन, तो उसी तरीके से कलमेन आया हुआ है। देखिए कलमेन, कलमेन का मतलब है इसमें कौन सा विभक्ति है, तो इसमें है तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। स कलमेन पत्रम लिखति, तो देखिए स है कर्ता कारक, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगाया गया है।
यहाँ पे पत्रम है कर्म कारक, तो इसमें लगाएगा द्वितीय विभक्ति। और ये है करण कारक, तो करण कारक के साथ में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। सह कलमेन पत्रम लिखती, मतलब वह कलम से पत्र लिखता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाया गया है। तो करण कारक के साथ कौन सा विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। यदि कर्म का वाक्य कर्तृवाच्य का हो तो उसमें कर्म कारक के साथ में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। यदि कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो कर्म के साथ में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और यदि क्रिया विशेषण होगा तो उसके साथ में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम में हम लोग समझिए पहले क्या है यह नियम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक है, मतलब कोई काम करने में जो सबसे अधिक हमको सहायता करता है, उसे कर्ण कहते हैं। अब जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने में हमें कलम सहायता कर रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ तो लिखने में कलम सहायता कर रहा है, तो कलम जो है वह हमारा कर्ण कारक का शब्द है। तो यहाँ देखेंगे क्रिया की स्थिति में जो सबसे अधिक सहायक है उसे कर्ण कहते हैं और उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। अभी हम लोग पीछे नियम भी पढ़े, कर्णे तृतीया, मतलब कर्ण कारक के साथ में तृतीय विभक्ति हम लोग लगाते हैं। कर्ण कारक साधकतम कर्णम, देखिए आखेटक बानेन मृगम हंति, मतलब आखेटक का मतलब होता है शिकारी, बाण से मृगम, मृग को, हंति मतलब मारता है। देखिए आखेटक इसमें लगा है प्रथमा विभक्ति, किसको मार रहा है? मृग को, मृगम, तो इसमें लगा है द्वितीय विभक्ति। लेकिन मृग को मारने में सहायता कौन कर रहा है? बाण, तो बाण में लगाया गया है तृतीय विभक्ति। बाण जो है हमारा तृतीय विभक्ति है। तो साधकतम कर्णम, क्रिया की स्थिति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं और उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। आखेटक बानेन मृगम हंति, मतलब शिकारी जो है वो बाण से मृग को मारता है। राम कलमेन पत्रम लिखति, राम प्रथमा विभक्ति लगाया गया है। कलम से, तो यह कर्ण कारक है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाएगा। पत्रम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। लिखती हमारा है क्रिया। आपको इतना बात समझ में आया कि कर्ण कारक जब आएगा या क्रिया में जो सहायता हमें करता है उसके साथ में तृतीय विभक्ति हम लोग लगा। अब हम लोग अपवर्गीय तृतीय के बारे में देखेंगे। अपवर्गीय तृतीय में कहा गया है कि क्रिया की सिद्धि या फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। क्रिया यदि हमें सिद्ध हो जाता है या हमें फल की प्राप्ति होता है तो उसको हम लोग अपवर्ग कहते हैं। वैसी स्थिति में कालवाचक, मतलब जो समय को बताए, मार्गवाचक, मतलब जो रास्ते को बताए, शब्दों में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। ये सीधा बात याद रखिए कि जब भी कालवाचक शब्द आएगा, मार्गवाचक शब्द आ रहा है, वैसी परिस्थिति में हम लोग यदि वो क्रिया की सिद्धि करा रहा है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रमेश मासेन व्याकरणम अपठत, मतलब रमेश महीनों से व्याकरण पढ़ पढ़ता था। तो यहाँ पे देखिए मासेन, मासेन क्या है? कालवाचक शब्द है, महीना हमारा समय को बता रहा है, तो उसके साथ में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रमेश मासेन व्याकरणम अपठत। आगे एनांग विकार, ये हमारे सूत्र हैं। अब जैसे इसमें आप देखिए शरीर के जिस अंग में यदि कोई विकार हो, हमारा शरीर का कोई अंग है उसमें कोई विकार आ जाता है, तो उस विकार वाले अंग में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो हमारे शरीर में विकार वाला अंग है उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसमें का जो सूत्र होगा एनांग विकार, ये सूत्र को भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब वाक्य दे देता है और उसमें आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो उस समय आपको हमको सूत्र बताना है। जैसे कहेगा कि राम पादेन खंज अस्ति, तो इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो हम जान रहे हैं कि इसमें पैर में उसका कोई विकार है, खंज अस्ति, वो पैर से खंज है, तो राम पादेन खंज अस्ति। तो यहाँ पे देखिए पैर से, तो किस अंग में विकार आया है? तो पैर में आया है, तो पादेन, जैसे बालकेन तृतीय विभक्ति है वैसे ही पादेन मतलब पैर से, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसमें कौन सा सूत्र है? तो एनांग विकार सूत्र हमारा है। आगे हम लोग देखेंगे सहार्थे तृतीया, स के युग में जिसके साथ प्रधान करता हो, स के युग में जिसके साथ प्रधान करता हो, स आया हो, स से वाक्य का शुरुआत हो या वाक्य में आया हो स, तो उसके साथ जब प्रधान करता प्रधान हो तो उसमें हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे स मया स तत्र पठति, वह मेरे साथ वहां पढ़ता है। तो यहाँ पे मया जो है
या इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिता पुत्रेण सह गृहम गच्छति, पिता पुत्र के साथ घर जाता है। तो यहाँ पे देखिए पुत्रेण, इसमें जैसे बालकेन है वैसे पुत्रेण है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे संप्रदाने चतुर्थी, जिसे कोई चीज देकर पुनः लिया न जाए। संप्रदान का मतलब हम दान कर देते हैं, वैसी परिस्थिति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसे कोई चीज देकर पुनः लिया न जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आप देखिए स विप्राय वस्त्रम ददाति, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। विप्राय मतलब ब्राह्मण, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालकाय, बालकाय जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उस आधार पे आप इसको समझिए। विप्राय लिखा है, दरिद्राय लिखा है, तो इस सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स विप्राय वस्त्रम ददाति, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो इसमें दान का अर्थ है, ब्राह्मण को वस्त्र दे देंगे तो फिर वापस ना लेंगे। ठीक है, बोला कि सीधा बोला जिससे कोई चीज देकर पुनः लिया ना जाए, मतलब दान में हम लोग दे रहे हैं, उसको वापस नहीं ले रहे हैं, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और किसको दे रहे हैं तो ब्राह्मण को, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। स विप्राय वस्त्रम ददाति। आगे राम दरिद्राय अन्नम ददाति, मतलब राम दरिद्र को अन्न देता है। देखिए वस्त्रम में द्वितीय है, अन्नम में द्वितीय, चूंकि वह कर्म वाला है। और ये है आपका चतुर्थी विभक्ति वाला संप्रदान वाला विप्राय और दरिद्राय। और इसमें स प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक है, और राम कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम लोग आज के क्लास में हमने 10 नियम आपके बताया, जिसमें पहला नियम है उक्ते कर्मणि प्रथा, मतलब कर्म वाच्य का वाक्य होगा तो कर्म के साथ में हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। दूसरा है कर्तरी प्रथमा, कर्ता वाच्य का वाक्य होगा तो उसमें कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। क्रिया विशेषण चतुर्थ, क्रिया विशेषण हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण भी देख सकते हैं, मोहना मधुरम बदती, तो मधुरम है आपका, इसमें द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। कर्मणि द्वितीय, मतलब कर्म कर्ता वाच्य का वाक्य होगा तो कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति लगाया जाएगा। आगे है करने तृतीया, कर्ण मतलब कर्ण कार्य के साथ में तृतीय विभक्ति लगाया जाता है। फिर आगे हम लोग समझे साधकतम कर्ण, मतलब साधक क्रिया की सिद्धि में जो सहायता करता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अपवर्गे तृतीया, मतलब क्रिया की सिद्धि या फल की प्राप्ति को हम लोग अपवर्ग कहते हैं, और उसमें कार्यवाचक और मार्गवाचक कोई शब्द आता है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। आगे एनांग विकार, मतलब जिस अंग में कोई विकार हो जाता है तो उस अंग के साथ में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। सहायते तृतीया, मतलब स के योग में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे देखिए स मया स तत्रम पठति, पिता पुत्रेण स गृहम गच्छति। संप्रदाने चतुर्थी, इसमें कहा गया है कि हम लोग दान देते हैं, जिसको दान देते हैं उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सब विप्राय वस्त्रम ददाति, मतलब विप्र के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने 10 नियम देखा। अगले वीडियो में हम लोग पुनः पूरा कंप्लीट इसके कारक एवं विभक्ति का जितना भी नियम होगा कंप्लीट हम लोग नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।